Hello friends, I'm Mr. God. You're watching Ecology. Welcome to the video. इस वीडियो में देखेंगे सर्विलेंस का एक बेसिक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और इसका जो पार्ट 2 आएगा वो लैम्बडा फंक्शन डिप्लॉय कैसे होता है वो देखेंगे। तो सर्विलेंस के साथ आप लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और उसमें आप उसे यहीं लोकली आप बस कमांड चला के आप डायरेक्ट AWS पे डिप्लॉय कर सकते हो। लैम्बडा फंक्शन वो सारे API गेटवेज सब क्रिएट कर देगा ऊपर। आपको सिर्फ यहाँ पे एक कमांड चलाना होगा, सर्विलेंस डिप्लॉय। और अभी हम एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सर्विलेंस का, कैसा दिखता है वो सब देखेंगे। तो सर्विलेंस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास npm इंस्टॉल होना चाहिए। तो npm आप चेक कर सकते हो। तो ये जैसे आप चेक करोगे आपको वर्जन शो कर देगा, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है, जो वर्जन है वो दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या करना है, आपको सर्विलेंस इंस्टॉल करना है। तो सर्विलेंस को क्या करना है, ग्लोबली इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप npm i भी कर सकते हो और पूरा आप इंस्टॉल भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। और आप यहाँ पे जी भी लिख सकते हो और ग्लोबल भी लिख सकते हो। आपने इंटर मारा, ये ग्लोबली सर्विलेंस को इंस्टॉल कर देगा। अगर ये एरर आता है यहाँ पे आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल से खोल नहीं रखा, मतलब आपने एक्सेस नहीं दे रखा है। तो वो बेसिकली हर किसी में नहीं आएगा। जो परमिशंस हैं उसके साथ अगर आपने कुछ छेड़ा नहीं है तो ये बेसिकली नॉर्मल सेटिंग में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं। A few moments later. तो ये इंस्टॉल हो चुका है सर्विस ग्लोबली। और इसके बाद क्या करना है आपको, अब ये कहीं से भी कर सकते हो आप, किसी भी लोकेशन में, बस आपको CMD ओपन करना है और आपको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप, जैसे मैं एक डेमो प्रोजेक्ट फोल्डर में हूँ, ये डेस्कटॉप में है, तो ये प्रोजेक्ट में मुझे यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी मैं सर्वलेस प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे सर्वलेस ग्लोबली इंस्टॉल करने से ये होगा कि अब सर्वलेस आप कमांड लिखोगे तो ये उस कमांड को ले पाएगा। तो या फिर SLS लिख सकते हो आप, या सर्वलेस लिख सकते हो। क्रिएट कर रहे हो आप, टेम्पलेट है AWS Node.js, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ये करते हो तो आप जो जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर में इंस्टॉल कर देगा। लेकिन हमें एक नया पाथ क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पाथ लिखने के बाद आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो, ठीक है। ये माई लैम्बडा, एंटर। तो ये सर्वलेंस के साथ एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ये क्रिएट हो चुका है। और बस आपको करना क्या, आपका जो CD और माई लैम्बडा, एंटर। आप उस डायरेक्टरी में जा चुके हो। अभी इसके अंदर ये मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और इस डायरेक्टरी में आप जा चुके हो। सिंपल इसे VS कोड में खोल लेंगे, कोड डॉट। तो ये क्रिएट कर रखा है। तो हमें सिंपल एक हैंडलर फोल्डर मिला है जिसमें एक फंक्शन लिखा है हेलो का, जो कि सिंपल एक रिटर्न लिखा हुआ है उसके अंदर, और एक वो स्टेटस कोड के साथ स्ट्रिंगिफाई करके बॉडी रिटर्न कर रहा है। तो ये बॉडी को आप सिंपल भी कर सकते हो, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो बॉडी के अंदर जेसन स्ट्रिंगिफाई कर रखा है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैसेज है, उसकी एक वैल्यू है, ठीक है, सिंपल। और अब सर्वलेस में देखते हैं, सर्वलेस में क्या कर रखा है। मैं इसका एक कमेंट हटा देता हूँ। सबकी कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं पे दे सकते हो। API गेटवे, मतलब यहाँ पे पाइपलाइंस भी क्रिएट हो सकती हैं। जैसे आप पुश मारो वो पाइपलाइन पे, वो ब्रांच पे स्ट्राइक हो। AWS पे बहुत चीज़ें आप कर सकते हो और सर्वलेस आपको बहुत अच्छे फीचर्स देता है। तो यहाँ पे आप इस सिंपल कोड को समझते हैं। सर्वलेस में ये जो मेरा प्रोजेक्ट का नेम है वो है प्रोवाइडर्स। में क्या होता है कि ये जैसे नेम दे रखा है AWS का यूज़ करें। रन टाइम कौन सा है, जो Node.js 12.x यूज़ करना है ये। और यहाँ पे सिंपल फंक्शन हेलो। हैंडलर क्या है, ये हैंडलर डॉट हेलो, ये पाथ है। इसको एक मैं प्रॉपर तरीके से लिख के शो कर देता हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे शो करते हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो अभी ये नहीं चलेगा, प्लगइन्स डालनी पड़ेंगी ऑफलाइन की। अभी इसको ऑफलाइन चलाने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं और मैं आपको रन करके फिर इसको फंक्शन को एक प्रॉपर तरीके से कैसे इसका हैंडलर इवेंट्स और HTTP रिक्वेस्ट या गेट पोस्ट जो भी मेथड है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है सर्वलेस का। और सिंपल मैंने एक सर्वलेस ऑफलाइन इंस्टॉल किया ताकि मैं इस चीज़ को ऑफलाइन भी चेक कर सकूँ। और नेक्स्ट में हम इसे अभी ऑफलाइन चेक करेंगे, नेक्स्ट में इसे डिप्लॉय करके चेक करेंगे लैम्बडा फंक्शन पे, डायरेक्ट AWS लैम्बडा पे। और फिर उसको आप कहीं से भी उस API को कॉल करके यूज़ कर सकते हो, वो API लाइव हो जाएगी।
A few moments later. तो ये इंस्टॉल हो चुका है, देख रहे हो, सर्वलेस ऑफलाइन। और इंस्टॉल होने के बाद ये आप नोड मॉड्यूल देख सकते हो, पैकेज लॉग फाइल आ चुकी है। तो अब इसमें ये भी कर सकते हो, आप इसमें npm init कर रहे हो और y कर दो, तो इसे आप देख भी सकते हो, जो npm फोल्डर आपका आ जाएगा। और इसमें आप जो आपके इंस्टॉल्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्वलेस। और तो ये भी आ गया आपका, आप इंस्टॉल भी कर चुके हैं सर्वलेस। और आपको बस यहाँ पे एक प्लगइन्स डालनी है। प्लगइन किस लिए? सर्वलेस ऑफलाइन के लिए। जैसे आप ये टाइप कर दोगे, उसके बाद आपको इस कोड को अगर रन करना है तो आप सिर्फ SLS या सर्वलेस ऑफलाइन एंटर। ये आप जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट US ईस्ट 1 शो कर रहा है, आप ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे रीज़न प्रोवाइड करा के आप जो भी रीज़न दोगे उसमें ये होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है। तो अब ये पैकेज जेसन भी आ चुका है, सब इंस्टॉल भी हो चुका है। अब इसे प्लगइन से ऐड कर लिया हमने और अब इसे रन करते हैं लोकली। तो अब मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन शो करता हूँ कि अगर आप फंक्शन ऐड करते हो तो प्रॉपर कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप ये हेलो लिखा है तो आप किसी भी नाम से दे सकते हो, ये रिलेटेड होगा जो आपका फंक्शन होगा उससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ये हेलो लिखा हुआ है, तो अभी इसी रहने देते हैं। हैंडलर जो कि आपका पाथ प्रोवाइड कराएगा, तो ये पाथ कैसे प्रोवाइड करेगा, ये अभी हैंडलर बाहर है। अभी यही हैंडलर अगर किसी फोल्डर के अंदर होता है, जैसे मान लो फंक्शन फोल्डर के अंदर है तो फंक्शन स्लैश होता, फंक्शन स्लैश जो .json फाइल है वो हैंडलर है। तो ये हैंडलर है, इसके अंदर फंक्शन नेम क्या है, हेलो है, हेलो है ना, तो वो हेलो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। और जो ये स्पेसिंग है इसका ख्याल रखना, ये काफ़ी मैटर करती है ये स्पेसिंग, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स कॉलन दोगे आप और डैश HTTP कॉलन, जो इसमें पाथ है वो प्रोवाइड कराएंगे। पाथ ये है जो राउट बनेगा आपका, जैसे 3000 है, लोकल होस्ट 3000 है, स्लैश आप जो भी यहाँ पे दोगे उस राउट पे ये खुलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो और फिर यहाँ पे मेथड, मेथड कौन सा है ये, गेट, ठीक है, गेट मेथड कर रहे हैं हम। और कोर्स ट्रू, ये एक नॉर्मल हो गया एक फंक्शन के लिए, आप इतना कुछ आप देते हो एक प्रॉपर तरीके से तो ये सही वर्क करेगा। अब इसे SLS ऑफलाइन या सर्वलेस ऑफलाइन करके रन कर सकते हो आप इसे। मैंने इंटर प्रेस किया, ये प्लगइन ज़रूर डालना इंस्टॉल करने के बाद। ये कोर्स एरर आप ट्रू करते हो, अब ये राउट हो चुका है। अब देख रहे हो आप, ये खुद आपको सारे राउट्स दे देगा। अब मैं जितने भी यहाँ पे ऐड करूँगा उतने सारे राउट्स ये बनाता जाएगा। तो अभी ये गेट का है, आप देखते हो डेव, ये बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी हमने डेव सेट कर रखा है। यहाँ पे आप ये जो प्रोवाइडर है इसमें आप सारे फीचर्स ऐड कर दो। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसमें आप स्टेज जो होता है वो डेव कर बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, आप यहाँ पे डेव या वो स्टेजेस चेंज कर सकते हो। तो अब इसको हिट करके देखते हैं, प्रेस एंटर, आप देख रहे हो ये रन कर गया। अब इसे पोस्ट में चला सकते हो गेट करके, क्योंकि गेट है तो वो कहीं भी आप ब्राउज़र में चला सकते हो। लोकल होस्ट 3000 डेव स्लैश हेलो, और हेलो में ये प्रिंट हो गया। तो इसको शो करने के लिए मैं कुछ चेंजेस कर लेते हैं फंक्शन में, जैसे ये मैंने पूरा रिमूव करके, अब इसको मैं कंट्रोल C से कट करूँगा, सर्वर कट कर दिया, दोबारा रन करते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि इवेंट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, दो तरह से होते हैं, प्रॉक्सी नॉन प्रॉक्सी, तो वो आप डिटेल में अब नेक्स्ट में जाएंगे। और यहाँ पे इवेंट्स के अंदर ही सारे बॉडी जो भी आप करोगे, जो पैरामीटर्स होंगे पास हो गए, वो बॉडीज हेडर सब इसी में मिलेंगे आपको। अभी रन हो चुका है, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो चेंज हो चुका है, ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो एक डेमो प्रोजेक्ट है सर्वलेस का, बिल्कुल बेसिक, हमने कोई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। आप इस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर सर्वलेस ग्लोबली इंस्टॉल करके और फिर इंस्टॉल करने के बाद आप नॉर्मल एक कमांड चला के, ज़्यादा कुछ कमांड नहीं थे,
हमने सिर्फ ये सर्वलेस क्रिएट टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट लिया, AWS Node.js, और फिर पाथ सेट किया, मतलब फाइल नेम जो प्रोजेक्ट नेम होगा इस फोल्डर के अंदर बन जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद हमने उसके अंदर गए और वहाँ से हमने अपना जो एडिटर है वो ओपन कर लिया। कुछ नॉर्मल चेंजेस किए हमने, सर्वलेस ऑफलाइन इंस्टॉल किया उसके अकॉर्डिंग। तो सर्वलेस को आप एक्सप्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी पार्सर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आप डायरेक्ट यहाँ से लैम्बडा फंक्शन डिप्लॉय कर सकते हो, डिप्लॉय, और ये बस इंटर मारते ही ये पूरे कोड को AWS लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करके, API गेटवे क्रिएट करके AWS पे लाइव कर देगा। फिर यहीं पे जैसे ये प्रोवाइड करा रहा है हमें, जैसे ये राउट प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे यहाँ पे हमें लाइव जो राउट बनाएगा वो यहीं प्रोवाइड करा देगा। तो हमें AWS पे सिर्फ अकाउंट चाहिए, उसकी सेटिंग यहाँ पे नॉर्मल करनी होती है, की और एक्सेस की ये सब पास करना होता है। एक बार सेटिंग हो गया, आप कितनी बार भी आप नॉर्मली राउट्स में डिप्लॉय करते सकते, तो वो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एक बेसिक प्रोडक्ट सर्वलेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।